नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाई डीएसएसबी पीआरटी के पिछले जो पेपर हुए थे उनको सोल्व करेंगे। मैथ के सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं मैथ के सॉल्यूशन हम 25 पेपर जो थे 25 के 25 पेपर कर लिए हैं। जो बच्चा देखना चाहता है प्ले स्टोर पर जाकर सुमित भारद्वाज क्लासेस के नाम से ऐप मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। उसको आप क्लिक करके या डाउनलोड करके आप पिछले जितने भी पेपर हुए हैं मैथ के 25 पेपर वे सभी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इसमें रीजनिंग के पेपर को क्या है सोल्व करने वाले हैं। ये पेपर है आपका, यहाँ पर आपको दिखाई दे गया होगा 11/11/2019 को पेपर हुआ था। थर्ड शिफ्ट का क्या है ये पेपर है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इसने बोला कि एक समूह में 6 लड़कियां हैं। क्या बोला भाई इसने, एक समूह के अंतर्गत 6 लड़कियां बताई इसने, और इसमें बोला गया कि उन लड़कियों के नाम है PQRSTU। तो मैं उन लड़कियों के नाम लिख लेता हूं PQRSTU। ये लड़कियां क्या है इस ग्रुप में है। फिर उसने बोला उनमें से प्रत्येक C1 C2 C3 C4 C5 C6 में से कोई एक कार चलाती है। फिक्स नहीं है, कोई भी एक कार चलाती है। उनमें से कोई भी समान कार नहीं चलाती है। फिर उसने बोला P एक समान संख्या वाली कार नहीं सम संख्या वाली कार नहीं चलाती है। कहने का मतलब क्या है, P जो है ना वो सम संख्या वाली कार नहीं चलाती है। मतलब सम संख्या नंबर कौन सी होती है, ना तो 2 चलाती है, ना 4 चलाती है, ना 6 चलाती है। इनमें से P एक भी कार क्या है नहीं चलाती है। ठीक है भाई, आगे पढ़ते हैं। फिर उसने बोला कि S C4 चलाती है। क्लियर हो गया, S तो क्या चलाता है भाई C4 चलाता है। कार C5 या तो R चलाता है या फिर U द्वारा चलाई जाती है। उसने बोला कार जो है ना C5 कौन सी, या तो इसको R चलाएगा या फिर U चलाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनको फिक्स नहीं है तो मैंने गोल कर दिया इनको कि इन दोनों में से ही C5 चलाएगा, कोई अन्य व्यक्ति C5 कार नहीं चलाएगा। तो इसका मतलब P भी C5 नहीं चलाता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से ही चलाता तो C5 P भी नहीं चलाता है। तो यहाँ पे मैं C5 भी लिख देता हूँ। कहने का मतलब क्या है, P ये 4 कार तो चलाता ही नहीं है, ना तो C2 चलाता है, ना C4 चलाता है, ना 6 चलाता है, ना 5 चलाता है। अब मेरे पास कार कौन कौन सी बच गई, C1 और C3 बच गई। आगे पढ़ते हैं। फिर उसने बोला Q C1 चलाती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो Q है ना ये C1 कार चलाती है। देखिए C1 कार भी हो गया, तो अब ओनली कार कौन सी बच गई, C3 कार बच गई। अब C3 कार कौन चलाएगा, P चलाएगा। क्यों, क्योंकि इनमें से 6 में से 5 कार तो क्या है चलाता ही नहीं है P। तो एक ही तो कार बची, कौन सी बची, C3 कार बची। तो P कौन सा चलाएगा, C3 चलाएगा। तो P भी क्लियर हो गया। अब आगे उसने बोला कार C2 T द्वारा नहीं चलाई जाती है। ठीक है, क्रमशः P तथा T द्वारा कौन सी कारें चलाई जाती हैं। P द्वारा हमको पता चल गया, P पूछा है, C3 कार चलाई जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन C एक ऐसा है जो खाली बता रहा है कि P जो है C3 कार चलाती है। तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे कि राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, C जो है इसका भाई राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे सोल्व करते हैं। अब T के बारे में देखते हैं। देखिए C4 S चलाता है तो इसका मतलब T C4 भी नहीं चलाता है। C5 या तो R चलाता है या U चलाता है, तो C5 भी T नहीं चलाता है। C3 P चलाता है तो C3 भी नहीं चलाता है। C1 Q चलाता है तो Q भी नहीं चलाता है। तो खाली कार कौन सी, C2 और C6 बच गई। और इसने बोला हुआ है स्टेटमेंट में, ध्यान से देखो, C2 T द्वारा नहीं चलाई जाती है, मतलब कि T C2 भी नहीं चलाता है। इसको भी मैं कट कर देता हूँ। खाली कौन सी कार बच गई, C6 बच गई। इसको कौन चलाएगा, T चलाता है। तो राइट C6 क्या है, T आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, P तो C3 चलाता है और T जो व्यक्ति है वह C6 कार चलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C3 C6 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, अगर गिलास पानी पीने के काम आता है तो कुल्हाड़ी किस काम आएगी? तो आपको सिंपल सा पता है कुल्हाड़ी किस काम आ जाएगी, कुल्हाड़ी काटने के काम आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक विषम नंबर बताना है, अलग नंबर चुनना है और हमको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया WTQ, तो मैं इनको लिख लेता हूँ WTQ और इनके नंबर भी लिख लेता हूँ। W कितने पे होता है, 23 पे होता है। T कितने पे होता है, 20 पे होता है। Q कितने पे होता है, 17 पे होता है। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारे ये नंबर थे इनको हमने क्या है लिख लिया है। ठीक है भाई। इसका लॉजिक क्या बना, आप देख सकते हैं कि इसमें से भी 3 कम हो रहा है। 23 में से 20 गया, कितना कम हुआ, 3 कम हुआ। और 20 में से 17 गया, कितना कम हुआ, 3 कम हुआ। इसी प्रकार हम देख सकते हैं अगली स्टेटमेंट क्या बोली, ROL। ROL के भी हम क्या है नंबर लिख लेते हैं, ROL। अगर R कितने पे है, हमने देखा R कितने पे होता है भाई, 18 पे होता है। O कितने पे होता है, 15 पे होता है। L कितने पे होता है, 12 पे होता है। इसमें भी हम देख सकते हैं हमारा लॉजिक कितना हुआ, -3 का क्या है लॉजिक फॉलो कर रहा है। ऊपरली स्टेटमेंट में भी -3 का जो लॉजिक था फॉलो कर रहा था। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए हमने KHE, यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला उसने KHE। तो K कितने पे होता है, आप सभी को पता है 11 पे होता है। H कितने पे होता है, 8 पे होता है। E कितने पे होता है, 5 पे होता है। इसमें भी हमारा लॉजिक क्या है फॉलो कर रहा है, -3 का क्या है लॉजिक बन रहा है। नेक्स्ट हमारा दिया उसने BXW, तो B कितने पे होता है, 2 पे होता है। X कितने पे होता है, 24 पे होता है। और W कितने पे होता है, 23 पे होता है। ये लॉजिक फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि 24 - 1 23 होता है। तो ये ऑप्शन क्या है गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को क्या हम कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया उसने, ये डायग्राम दे रखा है और ये चिन्ह बताए उसने। देखिए ध्यान से, अगर आप देखोगे स्टेटमेंट के अंतर्गत जो ये भी चिन्ह दे रखे हैं, देखिए इनका फेस किस तरफ है, नीचे की तरफ है। इनका फेस किस तरफ है, नीचे की तरफ है। तो इसने बोला ये रोटेट होकर किस तरफ चले जाते हैं, तो इनका फेस क्या रोटेट होकर इस तरफ ऐसे चला जाता है। देखिए ध्यान से अगर देखोगे, मतलब क्या है लेफ्ट टर्न हो रहा है। लेफ्ट टर्न का मतलब क्या है, पहले लेफ्ट ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा। तो देखिए ये इसने दे रखा है, पहले वाले डायग्राम में देख सकते हैं, और ये आगे बता रखा है कि इस चिन्ह का ये बन गया। इसी प्रकार से जो उसने पूछी हुई आकृति उसका भी हम लेफ्ट टर्न कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, इसको सेम एज इट इज उठा के रोटेट कर देंगे। तो रोटेट करने के बाद हमारा जो राइट आंसर बनता है बी जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा। आप कर भी देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, इसको मैंने क्या है उठा के रोटेट कर दिया, तो वो हमारा बी जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 5 क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। जिस बच्चे को नहीं आता है वो ध्यान से देख सकता है, हर पेपर में पूछा हुआ है। नंबर 5 क्वेश्चन क्या दिया इसने कि भाई दिए गए कागज को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन है, कौन सा घन हम बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंतर्गत इनका विपरीत नंबर कौन सा होगा। अगर आपको विपरीत, देखिए इस स्टेटमेंट को मैं ड्रा कर देता हूं, अगर विपरीत नहीं पता होगा ना तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, गलत कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इनमें से इनका विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो मैंने लिख लिया है और इनके नंबर भी लिख लेता हूं। ये A हो गया, ये 9 दे रखा है, ये R दे रखा है, ये K दे रखा है, ये L दे रखा है और ये B दे रखा है।
तो इनमें से आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से इसका विपरीत नंबर कौन सा होता है। तो विपरीत नंबर कौन सा होता है उसको हम क्या है देखेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूं ए का विपरीत क्या हो जाएगा। ए का विपरीत क्या हो जाएगा ये बताइए सबसे पहले आप। अगर मैं आपको बताऊं, अगर जिस बच्चे को इसमें से अगर विपरीत निकालना आ गया वह बड़ी आसानी से इस सवाल को कर सकता है। देखिए सबसे पहले आपको विपरीत बता देता हूं इस डायग्राम में क्या बनेगा। जो ए है ना इसका विपरीत क्या हो जाएगा। ए का विपरीत क्या होता है, देखिए ए जो है इसका विपरीत हो जाएगा के, और आर जो है इसका विपरीत हो जाएगा बी। तो मैं लिख सकता हूं ए का विपरीत क्या हो जाएगा के, आर जो है इसका विपरीत हो जाएगा बी, और कौन सी स्टेटमेंट बच गई अब नो और एल की स्टेटमेंट बच गई। तो मतलब कि नो का विपरीत क्या हो जाएगा एल। चलिए ठीक है, अब हम बड़ी आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। पहला डायग्राम दिया आर के एल, मतलब कि आर है तो इस डायग्राम में जहां पर आर दिया गया है तो उस डायग्राम में बी नहीं आना चाहिए। क्या इसमें बी है, नहीं है, ठीक है भाई। आगे दिया के साथ इस डायग्राम में ए नहीं आना चाहिए क्योंकि के का विपरीत क्या होता है ए होता है, तो ए तो आएगा ही नहीं। तो इस डायग्राम में ए है, नहीं है, ये भी ठीक है। फिर दिया उसने एल के साथ इस डायग्राम में 9 नहीं आना चाहिए क्योंकि एल का विपरीत 9 होता है, तो ये भी नहीं। तो इसका मतलब पहला बॉक्स बना सकते हैं। इसी प्रकार अगला बॉक्स चेक करेंगे। ए के साथ क्या नहीं आना चाहिए, के नहीं आना चाहिए क्योंकि के विपरीत होता है, तो ये तो नहीं दे रखा। 9 के साथ इसमें एल नहीं आना चाहिए, तो एल भी नहीं है इस डायग्राम में। आर के साथ आर का विपरीत क्या होता है बी, तो बी भी नहीं आना चाहिए, ये भी नहीं है। तो इस डायग्राम को भी हम क्या है बना सकते हैं। तो पहला दूसरा तो हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3 डायग्राम में क्या बोला 9 का विपरीत क्या होता है एल, तो एल भी नहीं आना चाहिए इस डायग्राम में। तो इस डायग्राम में तो एल दे रखा है और दोनों विपरीत दे दिए, तो ये डायग्राम हम नहीं बना सकते क्योंकि जो अक्षर दिया गया है उसका विपरीत नहीं आएगा उस बॉक्स के अंतर्गत या उस क्यूब के अंतर्गत। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसने पूछा कौन कौन सा घन बना सकते हैं, तो पहला और सेकंड जो है इन्हीं को हम बना सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर बता देता हूं विपरीत किस प्रकार से आपने ध्यान रखने हैं। जो ए है ए का विपरीत के हो जाएगा, जो आर है आर का विपरीत बी हो जाएगा, और जो 9 है इसका विपरीत क्या हो जाएगा, खाली एक नंबर बच गया, 9 का विपरीत क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस सवाल को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हर बार यहाँ से पेपर के अंतर्गत आपको क्या है देखने को मिलता है, और इसको हम बड़ी आसानी से क्या है इस क्वेश्चन को हम क्या है सोल्व कर लेंगे भाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले बोला उसने सभी जे पी है, तो पहली स्टेटमेंट उसने बोली सभी जे है ना, जो देखिए सभी जे क्या है पी है, तो ये कौन सी स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और जब कभी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगी ना उसमें पिछले वाला नंबर कितना होता है 50 होता है, और सभी ऑल का मतलब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, मैंने लिख दिया। दूसरी स्टेटमेंट इसने बोली कुछ के पी है, कुछ के पी है, ये भी कौन सी स्टेटमेंट है पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और जहां कहीं भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आएगी उसके पीछे कौन सा नंबर आएगा 50 आएगा, और कुछ का मतलब भी क्या होता है 50 होता है। तो इसमें 50-50 मैंने लिख लिया 50-50। जिस बच्चे ने ये टॉपिक नहीं कर रखा तो मैंने 100 और 50 वाले से करवा रखा है, वो कर सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दी उसने, कोई जी के नहीं है,
ये कौन सी स्टेटमेंट है? नेगेटिव स्टेटमेंट। और जहां कहीं भी नेगेटिव स्टेटमेंट आएगी बिना सोचे समझे पीछे वाला नंबर 100 हो जाएगा। और कोई जी का भी मतलब क्या है? 100 होता है, तो इसका मतलब क्या है? 100 हो जाएगा। ये हमने लिख लिया है। अब हमने डायरेक्ट क्या है? आंसर बताने हैं। ठीक है भाई, आंसर हम बता सकते हैं किस प्रकार से, देखें। उसने क्या बोला हमको? पहला निष्कर्ष क्या पूछा है? पहला निष्कर्ष पूछा है उसने कि कुछ के जी नहीं है, कुछ के जी नहीं है। कुछ का, देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं, कुछ के जी नहीं है। कौन सी स्टेटमेंट है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट में पीछे क्या आएगा? 100 आएगा। कुछ की जगह क्या होता है? 50 होता है। तो कौन सा रिलेशन बन रहा है? सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, थर्ड लाइन में से ये क्वेश्चन क्या हमको पूछा गया है। देखिए, कोई जी के नहीं है, इसने पूछ लिया कुछ के जी नहीं है। के कितने हैं? 100 हैं। और इसमें के कितने हैं? 50 हैं। तो इसका मतलब ऊपर 100 नीचे 50। मेरे पास 100 रुपये थे, अब कितने मांग रहा है? 50। 100 में से मैं 50 रुपये दे सकता हूँ ना? दे सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। और जी की वैल्यू कितनी है? 100 है। यहाँ पे भी जी की वैल्यू कितनी है? 100 है। इसका मतलब पहला जो निष्कर्ष है वह मेरा सेटिस्फाई करता है। पहला निष्कर्ष क्या करता है? हमारा सेटिस्फाई करता है। इसी प्रकार से दूसरा निष्कर्ष हम देखते हैं। कुछ जे के नहीं है। पहली बात, जे और के एक लाइन में किसी में भी नहीं है। तो जब कभी भी इनका रिलेशन बन रहा है तो उसमें संभावना हो सकती है, हम कन्फर्म नहीं बोल सकते। तो दूसरा निष्कर्ष नहीं करता है। तीसरा निष्कर्ष क्या है? कोई के जे नहीं है। कोई के, इसमें भी इस वाला और इस वाला क्या है? रिलेशन बन रहा है। तो इसमें भी संभावना हो सकती है, पर हम उसको कन्फर्म नहीं बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर, या फिर इसका तो वैसे भी गलत हो गया। कैसे? कोई का भी मतलब क्या हो गया? 100 हो गया। और जे भी क्या हो गया? 100 हो गया। तो के की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 50 दी हुई है। और जे की वैल्यू, और के इसमें हम कन्फर्म नहीं कर सकते। के दो जगह है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इसलिए यहाँ पे संभावना हो सकती है, पर हम 100% सत्य नहीं बता सकते ये संख्या सत्य है। तो 100% सत्य एक ही स्टेटमेंट बनती है, निष्कर्ष नंबर 1 बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस बच्चे ने 100 और 50 वाले से क्वेश्चन नहीं किया है तो वह कर सकता है, और जिसने नहीं कर रखा उसको थोड़ा अटपटा भी लगा होगा, समझ में आने के लिए थोड़ा अटपटा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। वेन डायग्राम बनाना है, चूहा, करतंग और सांप। देखिए, चूहा, करतंग ये इसके अंतर आ जाएगा, सांप क्या हमारा अलग हो जाएगा। राइट आंसर क्या है? सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने क्या दिया, इसको हम क्या है ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसने दिया, अगला क्वेश्चन है, प्रेम दुकान आर पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। क्या बोला उसने? प्रेम किसी दुकान पर पहुंचना चाहता है और वह 10 किलोमीटर क्या है उत्तर की ओर क्या है भाई चलता है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ उसने बोला प्रेम दुकान आर पर पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है, यहां से मैं उत्तर की ओर चला 10 किलोमीटर और कौन से स्टेशन पर पहुंच गया? आर दुकान पर पहुंच गया। ठीक है भाई। फिर उसने बोला फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और x किलोमीटर चलता है। इसका दाईं कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और कितने चला? ये x किलोमीटर चला। फिर उसने बोला अब वह बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलकर दुकान P पर पहुंचता है। बाईं किस तरफ हो जाएगा? इसका लेफ्ट टर्न B हो जाएगा। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेगा तो ये कितना किलोमीटर चलता है? 12 किलोमीटर चलता है। और किस पॉइंट पर पहुंच जाता है? P पॉइंट पर पहुंच जाता है। यदि
R तथा P के मध्य की दूरी, R तथा P मतलब कि ये दूरी भाई उसने बोला R तथा P के मध्य की दूरी 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर है। तो x का मान बताइए। बस आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा करण वाला, तो वही हमने लगाना है। इसकी RP का स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी प्रकार से 12 का स्क्वायर हो जाएगा भाई, प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी को पता है 169 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, और प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। अगर x स्क्वायर को बाहर निकालता हूं तो 169 माइनस 144 हो जाएगा, जो कितना होता है 25 होता है। x स्क्वायर 25 हो गया। x की वैल्यू निकालने के लिए रूट हो जाएगा, तो रूट कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 किसका रूट होता है 5 का होता है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा निकल के 5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 किलोमीटर क्या है x का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम क्या है कर सकते हैं। ठीक है भाई। या फिर हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी उठा सकते थे कि 13 का स्क्वायर कितना है 169 होता है, और 12 इसने दे रखा है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ, उनका स्क्वायर करके 144 में जोड़ने के बाद 169 आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर करने के बाद कितना आता है 25 आता है, और टोटल कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस प्रकार से भी सवाल को हम क्या है कर सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया, हमको मिसिंग नंबर बताना है। यहाँ पर क्या आएगा, पहली लाइन दी इसने, पहली लाइन को हम सोल्व कर लेते हैं। पहली लाइन में दिया 16, 14, 19, और इसको लिखा हुआ इसने 97.5। अब आप बोल सकते हो कि ऐसे क्यों सोल्व किया, दूसरी लाइन से भी सोल्व कर सकते हैं। नहीं, आप देखोगे इसमें हर नंबर क्या है बड़ा लिखा हुआ है हर लाइन के अंतर्गत। इसी प्रकार मैंने देखा 32, 8, 3, इसको हमने बताना है क्या लिखा जाएगा। नीचे फिर दिया उसने 13, 9, 14, कितना लिखा 90। इन 3 नंबर का मैं क्या करूं मेरा 97.5 आ जाए। इन 3 नंबर का मैं क्या करूं मेरा 90 आ जाए। मैं क्या है सबसे पहले जोड़ के देख लेता हूँ। 13 और 9 कितने होते हैं 22, 22 और 14 कितने होते हैं 36। 36 का क्या करूं मेरा 90 आ जाए। मैंने देखा 36 की गुणा अगर 2.5 से कर देता हूं तो मेरा 90 आ जाता है। अगर यही लॉजिक ऊपर वाली स्टेटमेंट में भी फॉलो कर देता है तो ये लॉजिक बन जाएगा। इसी प्रकार 16 और 14 कितने होते हैं 30, 30 और 9 कितने होते हैं 39। क्या 39 की मल्टीप्लाई 2.5 से करने से 97.5 आती है? आती है बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हमारा लॉजिक बन गया। तीनों नंबर को ऐड करके 2.5 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इसी प्रकार 32 और 11 को मैं ऐड करता हूं तो हमारा कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। और 43 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2.5 से करता हूं तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा 107.5, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम बड़ी आसानी से कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्या दिए गए चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं बनेगा और कौन से चिन्ह है प्लस तथा भाग। कहने का मतलब क्या है, जहां पर ये इक्वेशन दे रखी है ना, इनमें प्लस तथा भाग वाले चिन्ह को चेंज कर देना है। मतलब जहां पर भाग है वहां पर प्लस का निशान लगा दो, और जहां पर प्लस का निशान है वहां पर भाग लगा दो। मतलब इनको दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो कौन सा चिन्ह क्या है स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो हमारा बताना है। तो चलिए करके देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट दी उसने 15 भाग में 9 प्लस में 4
इनटू में 16, फिर कितना लिखा -2, ये कितने के बराबर लिखा 47 के। अब हमने इसमें स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं। 15 बाकी जगह क्या लिखना है +9, और प्लस की जगह क्या लिखना है भाग 4 इंटू 16 -2, और बराबर में किसके आना चाहिए 47 के बराबर आना चाहिए, ये सोल्व करने के बाद। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। हमने जैसे ही सोल्व किया हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 15 सेम का सेम आ जाएगा प्लस में। अब क्या है 4 को भाग करेंगे 9 से तो कितना आ जाएगा 2.25 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई 16 -2। तो इसी प्रकार 2.25 की मल्टीप्लाई 16 से करते हैं तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, और 36 माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अब देख पा रहे हैं कि ये कितना हो गया 51 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 51 - 2 कितना होता है 48 है, और आना कितना चाहिए हमारा 47 आना चाहिए। इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती है। तो इसका सही कौन सा नहीं होगा, एक ही पूछा था तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो पहला आंसर ही क्या हमारा सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, मैंने ये सोल्व करवाया है, और ऑप्शन भी आप सोल्व करके देख सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने क्या है सोल्व करना है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया, 5 कुर्सियां हैं, उनके नाम दिए उसने K, L, M, P तथा R, एक दूसरे के ऊपर नीचे रखी हुई हैं, पर क्रम में नहीं है, हमने क्रम में लगानी है। उसने बोला P R के ठीक नीचे है। R के नीचे कौन है P है। पहली स्टेटमेंट ये करती है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली, M L के ठीक नीचे है। M जो है ना L के ठीक नीचे है, मैंने लिख दिया, तथा K के ठीक ऊपर है, और K के ठीक ऊपर है M, हो गया। R के ऊपर कोई कुर्सी नहीं है, R के ऊपर कोई कुर्सी नहीं है, इसका मतलब R क्या है टॉप पे है, तो R सिचुएशन क्या हो जाएगी ये हो जाएगी, और नीचे मैंने 3 बताई है, तो ये डायग्राम हमारा क्या है बन जाएगा, ठीक है। आगे उसने बोला L के नीचे कितनी कुर्सियां हैं, तो L ये रहा, इसके नीचे कितनी कुर्सियां हैं 1 और 1, कितनी कुर्सियां हैं टोटल 2 कुर्सियां हैं। तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा टोटल 2 कुर्सियां हैं। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम क्या है कर सकते थे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने क्या बोला कि एक अनुक्रम दिया गया है, इनमें से गलत बताना है, गलत कौन सा है, और स्टेटमेंट उसने हमको दी हुई है KG5 OC12, नेक्स्ट दिया SY6, और नेक्स्ट दिया WU2, और नेक्स्ट दिया AQ16। तो इसमें से हमको ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन या कौन सा नंबर गलत है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए भाई, तो देखिए इनमें एक नंबर दे रखा है, किस प्रकार से इस नंबर को हम देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो 2 नंबर दिए K और G, मैं इनके नंबर लिख लेता हूँ। K कितने पे होता है 11 पे होता है, और G कितने पे होता है 7 पे होता है। इसी प्रकार OC, O कितने पे होता है 15 पे होता है, और C कितने पे होता है 3 पे। S कितने पे होता है आप सभी को पता है 19 पे होता है, Y कितने पे होता है 25 पे होता है। W कितने पे होता है 23 पे होता है, U कितने पे होता है 21 पे होता है। A कितने पे होता है 1 पे, और Q कितने पे होता है 17 पे। अगर आप ध्यान से इस स्टेटमेंट को देख पा रहे होगे तो आप देख पा रहे हो 15 और 13 का डिफरेंस यहाँ पे लिख रखा है 12 आ गया, 19 और 25 का डिफरेंस यहाँ पे लिख रखा है 6 आ गया, 23 और 21 का डिफरेंस यहाँ पे लिख रखा है 2 आ गया, और 1 और 17 का डिफरेंस यहाँ पे लिख रखा है 16 आ गया। मतलब क्या, इन दोनों के नंबर का क्या है डिफरेंस लिख रखा है। इसी प्रकार 11 और 7 का डिफरेंस कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, पर लिख कितना रखा है 5। तो इसका मतलब पहला नंबर ही क्या हमारा गलत है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा KG5 जो हमारा
राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को क्या है सोल्व कर सकते थे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया। अगला क्वेश्चन दिया अमन इज लुकिंग स्मार्ट। उसने अपनी तरफ से नाम दिए हुए हैं। उसने बोला अमन इज लुकिंग स्मार्ट और इसको इसने नाम दे दिया HT, TA और LK। ये नाम क्या है डिनोट कर दिया। अगली लाइन उसने बोली, सॉरी भाई सॉरी, एक सेकंड। उसने इसको क्या बोला, यहां पे देखो LK, ठीक है, PM, या फिर यहां पे भी लिख सकता हूं, इसको इसने लिखा LK, PM, TA और RM, इसको लिख दिया इसने, ठीक है। फिर उसने बोला स्मार्ट इज यंग, स्मार्ट इज यंग, इसको इसने नाम दिया HT, TA और LK, ठीक है। फिर उसने बोला यंग आर बॉयज, लिख सकता हूं, इसको क्या नाम दिया इसने PO, HT और RA, ये नाम दिया। अब वह क्या बोल रहा है ये ध्यान से देखो। उसने बोला यंग के बारे में बताइए। सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट में ये देखो यंग कहां पे दिया गया है। एक तो दूसरी लाइन में दिया गया है और एक तीसरी लाइन में दिया गया है। मतलब आंसर सबसे पहली बात तो दूसरी और तीसरी में से है, मतलब कि दो लाइन में दिया हुआ है। एक ऐसा नंबर देखो जो उस तरफ दूसरी लाइन में भी हो और तीसरी लाइन में भी हो, क्योंकि दो जगह दे दिया ना ये। तो इसी प्रकार एक ऐसा नंबर देखो जो दूसरी लाइन में भी हो तीसरी लाइन में भी हो। तो एक ऐसा नंबर एक ही है, HT दूसरी लाइन में भी है और HT तीसरी लाइन में भी है। इसका मतलब यंग को हम क्या लिखते हैं, HT लिखते हैं या HT से डिनोट किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, HT जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से कॉमन निकालकर हम इन सवालों को क्या है कर सकते हैं। तो चलिए अगला सम करते हैं। अगला सम क्या दिया उसने, अगला सम दिया है कि इनमें से हमने अगली संख्या बतानी है और नंबर क्या दिए हैं हमको, AK, YP और WU और UZ और नेक्स्ट नंबर बताना क्या आएगा। अगर मैं देखना पाऊं, 1 से Y पे गया, Y कितने पे होता है, देखिए A 1 पे होता है, Y 25 पे होता है, W 23 पे होता है, U 21 पे होता है। अगर आप देख पा रहे होगे तो -2 हो गया, -2 हो गया, -2 हो गया, इसी प्रकार -2 हो जाएगा तो 19 हो जाएगा और 19 पे क्या होता है, S होता है, तो S हो जाएगा। इसी प्रकार K कितने पे होता है, 11 पे होता है, P कितने पे होता है, 16 पे होता है। तो 11 पे 16 पे गया तो कितने बढ़े, +5 बढ़े। 16 U कितने पे होता है, 21 पे, 16 और 5 कितने हो गए, 21 हो गए। इसी प्रकार 5-5 नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो Z में 5 नंबर जोड़ेंगे तो 5 ही हो जाएगा। तो 5 पे कितना होता है, E होता है, तो SE जो है हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ गया हमारा, SE जो हमारा राइट आंसर आ गया। मतलब कि पहले नंबर में -2 हो रहा है, नेक्स्ट नंबर में +5 हो रहा है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, SE जो हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा भाई। अगला सम देखिए, देखते हैं क्या बोला उसने। अच्छा क्वेश्चन है। रमेश, देखिए ध्यान से, यहां पर आप देख सकते हैं, रमेश दक्षिणावर्त दिशा में 120 किलोमीटर या 120 डिग्री घूमता है। वह वामावर्त दिशा में 340 डिग्री घूमता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि साउथ दिशा में रमेश कितना घूमा, 120 डिग्री घूमा। फिर उसने बोला वामावर्त दिशा में वह कितना घूमा, 340 डिग्री घूमा।
फिर उसने बोला पुनः वामावर्त दिशा में कितना घूमा, फिर पुनः वह दोबारा घूमा 193 डिग्री घूमा। फिर बोला अब वह दक्षिणावर्त दिशा में 320 डिग्री घूमा। इसमें दक्षिणा वाले में फिर कितना घूमा, वह 320 डिग्री घूमा। एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाला आपने डायरेक्शन के चैप्टर में पढ़ा होगा, ये वही चीज है। आगे उसने बोला यदि वह अब दक्षिण दिशा में देख रहा है तो आरंभ में वह किस दिशा की ओर देख रहा था। सबसे पहली बात तो आपने दक्षिणा और वामावर्त को जोड़ लेना है। अगर हम वामावर्त को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 533 आ जाएगा, और दक्षिणावर्त को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 0, 4 और 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या है आपस में माइनस कर लेंगे, 533 माइनस 440 तो कितना आ गया, 311, 113 डिग्री हमारा आ गया। कौन सा आया है, वामावर्त आया है, क्योंकि वामावर्त ज्यादा है तो 113 डिग्री आ गया। अब हम क्या है डायरेक्शन में डिनोट कर लेंगे। 113 डिग्री कौन सा होता है, आप सभी को पता है। ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये भी कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का। और इनका हाफ आप कितना होता है, 45। तो इसके हाफ के अंतर्गत क्या है, ये आ जाएगा। किस प्रकार से, पर उसने लास्ट स्टेटमेंट क्या बोली, यदि वह अब दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा है, कहने का मतलब क्या है, अब वह यहां पर है, तो बताइए आरंभ में किस दिशा में देख रहा था, 113 डिग्री, 90 डिग्री ये, और ये हाफ जाएगा तो 113 डिग्री यहां से जाकर क्या है बन जाएगा। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट दिशा हो जाएगी। ये कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट दिशा हो जाएगी, मतलब उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ क्या है यह देख रहा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्या है डायरेक्शन में 113 डिग्री देखना है। उसने बोला अब वह दक्षिण में देख रहा है तो नीचे खड़ा है, तो यहां से यहां तक आया, 90 डिग्री क्रॉस हो गया, यहां से यहां तक हाथ जाएगा तो कितने डिग्री, 113 डिग्री तक आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम क्या है कर सकते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए, वही मैं पहले भी करवा चुका हूं, 50 और 100 वाले से ही इसको करवाऊंगा। पहला बोला उसने कुछ के टी है, पहली स्टेटमेंट में बोला उसने कुछ के टी है। सबसे पहली बात तो कौन सी स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो पीछे वाला नंबर हमेशा 50 आएगा, और कुछ का मतलब भी 50 होता है। उसने बोला कोई टी, कोई का मतलब 100 होता है, वी नहीं है। और दूसरा इसकी स्टेटमेंट कौन सी है, नेगेटिव है, और नेगेटिव में पीछे हमेशा 100 होता, बिना सोचे समझे लिख देना। और कोई का मतलब भी 100 होता है। और उसने पूछा क्या हुआ है, अब इसको क्या है ध्यान से देखना है। उसने पूछा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, कोई वी के नहीं है। सबसे पहली बात स्टेटमेंट कौन सी, नेगेटिव, नहीं का मतलब 100, कोई का मतलब 100। तो उसने v की वैल्यू 100 दी, 100 है, यहाँ पे v की वैल्यू 100 दी, यहाँ भी v की वैल्यू 100 है, यहाँ k की वैल्यू 100 दी, यहाँ k की वैल्यू कितनी है, 50 है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, अगर ऊपर यहाँ पे ये k 100 होता तो मतलब उसके पास 100 रुपये थे, और यहाँ पे 100 हो जाता या 50 हो जाता, मतलब 100 से लेकर नीचे जो पूछा हुआ है उसमें कितने भी नंबर हो जाते तो वो ठीक हो जाता। ऊपर 50 है तो मान लीजिए के पास पहले 50 रुपये थे, अब वह 100 रुपये मांग रहा है, तो दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो इसी प्रकार से पहली स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई नहीं करती है। अब बात करते हैं दूसरी स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोलता है, कुछ टी के है,
स्टेटमेंट कौन सी? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब 50, कुछ का मतलब 50। अब देखते हैं टी कहां पर है और के कितना है। पहली स्टेटमेंट में से हमको बताना है टी कितना है 50, टी कितना है 50, के कितना है 50, के कितना है 50। मतलब क्या ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करती है? तो ओनली निष्कर्ष कौन सा ठीक है? दूसरा निष्कर्ष ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिस बच्चे ने नहीं ये इस प्रकार से चैप्टर कर रखा तो उसको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, उसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये कैसे लिखा। ये टॉपिक आप आसानी से कर सकते हो, हमने करवा भी रखा है। और जिसने कर वेन डायग्राम से रखा है वो वेन डायग्राम से भी सोल्व करके देख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई।